सफाई से खुद को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाना है। नमस्कार, आपकी पसंदीदा कार्यक्रम निखरता भारत स्वच्छ भारत के इस नए अंक में मैं प्रिया राय आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्वच्छता, जी हाँ दर्शकों, स्वच्छता को आज हमारा भारत एक अलग और एक नए नज़रिए से देख रहा है। स्वच्छता को न सिर्फ हमने अपनी स्वास्थ्य से जोड़ रखा है, बल्कि आज इसकी चर्चा हम वैश्विक स्तर पर भी कर रहे हैं और साथ ही इसमें एक बेहतर भविष्य भी देख रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति में हम आपको लेकर आए हैं सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान में, जहां पर हम जानेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में और साथ ही जानेंगे कि प्लास्टिक का यूज हम कैसे करें कि हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। बताएंगे आपको प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, रूबरू करवाएंगे अलग अलग यूनिट से, कुछ छात्रों से भी बात करेंगे और साथ ही प्रधान निदेशक जी की राय भी लेंगे। तो चलिए देर किस बात की, रूबरू करवाते हैं आपको इस कड़ी में अलग अलग यूनिट से, जिसमें हम जानेंगे कि अलग अलग पर्पस के लिए प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है। बारे में सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है ये यूनिट, इसका प्रोसेस क्या है और इसका यूज क्या है। ये सीएनसी मिलिंग मशीन है। सीएनसी मतलब कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन है। इसमें जो है हम लोग अभी एक स्लाइडर का पार्ट यानी मोल्ड का पार्ट बना रहे हैं। प्लास्टिक मोल्ड डेवलप करने के लिए एक पार्ट बना रहे हैं। पहले ये हम लोग कैड में डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद में कैम में इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम मशीन में लोड कर देते हैं और फिर उसके बाद में हम मशीन को सेट करके स्टार्ट करते हैं। जब मशीन को चलाते हैं तो वो जो प्रोग्राम बना है उसी को पाथ को टूल फॉलो करता हुआ उस पार्ट को डेवलप करता है। और ये बहुत ही प्रिसाइज मशीन है और हम लोग इस मशीन पे बहुत ही प्रिसाइज वर्क करते हैं। इसका स्पिंडल आरपीएम अराउंड 20,000 आरपीएम पर, यानी 20,000 रिवोल्यूशन पर मिनट पर इसका आरपीएम स्पिंडल घूमता है। और इस पर जो है हम 0.2 mm रेडियस का कटर तक लगा सकते हैं, यानी 0.4 mm डायमीटर का कटर लगा सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम कितना प्रिसाइज वर्क इसमें, कितना माइन्यूट वर्क इस मशीन पे कर सकते हैं। और ये बहुत ही फाइन फिनिश कंपोनेंट में जो फिनिशिंग आती है वो इस मशीन में बहुत अच्छी आती है। फिनिश कंपोनेंट में रिक्वायरमेंट होता है और जो फिनिश है वो एक्चुअली में कस्टमर का भी रिक्वायरमेंट होता है कि वो प्रोडक्ट में फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। तो फिनिश हम जो है उस पर बहुत अच्छी लेकर के आ सकते हैं। और इसमें हम जो है एक साथ 30 टूल्स लगा सकते हैं। यहाँ पर एटीसी उस तरफ लगा हुआ है मशीन में, 30 टूल्स का ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, जो कि हम जो है प्रोग्राम में सेट करते हैं कि किस टूल की रिक्वायरमेंट किस समय है और वो उस टूल को कॉल करके उस समय टूल चला सकते हैं। और इसमें एक बार अगर हमने जॉब सेट कर दिया तो ज़्यादा समय तो लगता ही है, लेकिन हमको ज़्यादा निश्चिंत हो जाता है कि अब काम मशीन पे आराम से हो रहा है और ये फिनिश होने के बाद ही पूरा हमको जो है जॉब आराम से मिल जाता है। दाने से प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया है, एक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है जो हमारे सामने चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में जो प्लास्टिक मटेरियल हमारा होता है, एक हीटेड बैरल होता है मशीन का, इसका टेम्परेचर अराउंड 200 से 250 के बीच होता है। उसमें प्लास्टिक मटेरियल हमारा मेल्ट होता है, मिक्स होता है। मेल्ट मिक्स होने के बाद
हमारी जो डाई है इसमें मटेरियल अंडर प्रेशर इंजेक्ट होता है। इंजेक्ट होने के बाद में फिर ये सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई होने के बाद हमारे डाई में जो भी डाई है इसका आकार ले लेता है। कूलिंग के बाद हम इस प्रोडक्ट को, मोल्ड को ओपन करते हैं, डाई को ओपन करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। सर, जैसा कि आपने इस यूनिट के बारे में बताया और इससे जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है, इसका यूज़ कहाँ पर क्या होगा? मैडम एक्चुअली जो हमारा प्रोडक्ट आपके सामने है, जो कंपनी है इसका 3 व्हीलर ऑटो बनाती है, उसका फ्रंट मड गार्ड है। पहले मेटेलिक हुआ करता था, रिसेंटली सीपेट ने उनके अनुरोध पर इसको प्लास्टिक में डेवलप किया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पहले जो मेटेलिक हुआ करता था, किसी भी जर्क होने पर इसका आगे का जो मडगार्ड है बेंड हो जाता था और जिसके सामने वालों को भी ठोकर लगती थी, बम्प लगता था, उसका भी डैमेज होता था। ये प्लास्टिक होने के कारण काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबल है, इस तरह की बेंड हो जाता है और जैसे ही लोड छोड़िए वैसे नॉर्मल रूप में आ जाता है। देयर इज नो डैमेज एट ऑल। सेम हम फ्रंट मडगार्ड ही बना रहे हैं। देखिए इस पूरी प्रक्रिया में कैसे कार्य हम संपन्न करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया है, सबसे पहले हमारा मोल्ड क्लोज होता है। मोल्ड क्लोज अंडर हाई प्रेशर में रहता है। मीन टाइम जो पिघला हुआ प्लास्टिक मटेरियल हमारे बैरल के अंदर एकत्रित होता है, उसको अंडर हाई प्रेशर हम इस डाई में, मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने पर मटेरियल जो डाई के बीच में फिल हो जाता है, जो भी हमने डिजाइन कर रखा है। फिलिंग के बाद में कूलिंग होता है। कूलिंग के बाद मोल्ड ओपन होता है। मोल्ड ओपन होने के बाद देखिए पार्ट का हमारा इजेक्शन चल रहा है आपके सामने। अभी हमारे प्रोडक्ट इजेक्शन कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में फिनिश निकल गया। इसमें एक छोटा सा भाग है जिसको वेस्टेज के रूप में लिया जाता है। फीड सिस्टम है। फीड सिस्टम को हम आसानी से इसकी सहायता से कट कर देते हैं। कट किया हुआ फीड सिस्टम इसको हम स्टोर कर लेते हैं, रीग्राइंड करके पुनः यूज कर लेते हैं। देयर इज नो वेस्ट, इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। इससे हम किसका टेस्ट करते हैं और जो भी प्लास्टिक होती है उसकी हम शुद्धता की माप कैसे करते हैं? ये हमारे पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। इससे किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जा सकता है और उसके हिसाब से उसका डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन में हम यूज में कर सकते हैं। सर जैसे देखिए कि हम इसको ऐसे क्लैम करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से इसमें पैरामीटर सेट करते हैं। और ये मशीन हमारा रन करने लगता है। चल रहा है। आइए इसी कड़ी में ले चलते हैं आपको कुछ छात्रों के पास जिन्होंने गांव-गांव जाकर के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूक किया। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। इस जागरूकता अभियान के तहत हम लोग गाँव-गाँव गए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्कूल के छोटे बच्चों को हम लोगों ने बताया कि जो हमारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसे हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे हम प्लास्टिक से बन रहे वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। इसी के तहत छोटे बच्चों को हम एक डेमो दिखाते थे कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ कैरी करते हैं,
तो उसको हमें ये जो उसका टुकड़ा है उसको ऐसे फाड़ना है कि इससे अलग ना हो। इसको अगर हम अलग कर देंगे तो इसको हमें बीनने में या उठाने में हमें दिक्कत होती है, पर पूरे पैकेट को कोई भी हमारा जो कचरा बीनने वाला है वो आसानी से उठा सकता है। कि इसको बस कोई भी चीज़ हो, रिफाइंड का पैकेट हो, कोई बिस्किट का पैकेट हो, चिप्स हो, कुछ भी हो, उसको बस हमें उसके इस टुकड़े को इस तरीके से अलग करना है कि वो इससे अलग ना हो। अगर अलग भी हो जाता है तो उसको इस्तेमाल के बाद उसको पैकेट के अंदर डाल देंगे। और दूसरा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा पेन, जो ये पेन, ये भी हमारा एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। इसको इस्तेमाल करने के बाद हम कहीं भी फेंक देते हैं, तो इसको ना कहीं भी ना फेंक करके हम एक ऐसी जगह बनाएं, वो हम उस डब्बे में रखें, वहाँ से हम उसको इकट्ठा करके कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। और अगर दूसरे, हम जैसे गाँव में गए थे, वहाँ के लोगों को हम ये बता देते, उनके घर से जो कचरा निकल रहा है या कहीं भी जो कचरा बन रहा है, उसको प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है या थैली है उसमें भर के ना फेंकें। उसके लिए कोई ना कोई डस्टबिन लें, डस्टबिन में इस्तेमाल करें, और डस्टबिन के जरिए वो कहीं ना कहीं उसको, जहाँ सूखा है सूखा कूड़े में, और जो गीला है वो गीला कूड़े में डालें। एक सिंपल सा स्टेप है जो हम घरेलू में अक्सर यूज़ करते हैं। हम अपने खाने के, सब्जी के छिलके और फ्रूट्स के छिलके वो पॉलीथीन में रैप करके फेंक देते हैं, जिससे कि फल के वो तो गल जाएगा, लेकिन पॉलीथीन की वजह से वो नहीं गलेगा और उसको जानवर खा भी लेंगे। तो इसलिए उस दोनों को अलग अलग करें, पॉलीथीन को अलग कचड़े में फेंकें और घरेलू जो अपशिष्ट होता है उसको अलग कचरे में फेंकें। इसके साथ ही एक और छोटा सा स्टेप जो हम अपने में फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि हम अक्सर ट्रैवल करते हैं ट्रेन, बस, ऑटो वगैरह में, और हम अपने साथ कोई खाने पीने की चीज़ रखते हैं, तो उसको अगर वो खाली हो तो उसे रोड पे ना फेंक के उसको अपने साथ रखें, और जहाँ पे डस्टबिन हो वहीं पे उसको फेंकें। इससे हमारा वातावरण भी साफ रहेगा और प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक भी नहीं होगा। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं सीपेट के प्रधान निदेशक डॉक्टर संदेश कुमार जैन जी। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीपेट क्या है? सीपेट भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, जो कि 1968 में चेन्नई से स्टार्ट हुआ था, और आज हमारे विभिन्न प्रांतों में करीब 40 सेंटर हैं। मुख्य योगदान यदि आप देखेंगे सीपेट का, जो प्लास्टिक के जितने भी उद्योग हैं और उससे जितनी भी अलाइड इंडस्ट्रीज़ चलती हैं उद्योगों के साथ, उसमें एक ट्रेंड मैन पावर की जो भी ज़रूरत है उसको सीपेट ही प्रोवाइड करता है डिफरेंट लेवल पर। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट में सीपेट का बहुत बड़ा योगदान है, जो भी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए रहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए चाहिए रहते हैं। हम एकेडमिक में बहुत आगे बढ़ गए हैं। पहले हमारे डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज होते थे, आजकल हमारे बीटेक, एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, जो कि विभिन्न लेवल पर हमारे छात्रों को प्लेसमेंट मुहैया कराए जाते हैं। जिससे साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इनोवेटिव एरिया है, जहाँ पर कि हमारे कई टाइप के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कई टाइप के हमारे छात्र और फैकल्टी उसमें इन्वॉल्व हैं, और हम बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, नए नए मटेरियलों की खोज कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की, तो सर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक बार ही हम यूज कर पाएँ उसकी लाइफ के दौरान, तो वैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी को हम लोग सिंगल यूज में रख सकते हैं। पर कईयों बार ऐसा भी पाया गया है कि उस प्रोडक्ट का जो इंटेंडेड फॉर यूज़ जो है वो कईयों बार लोग यूज भी कर लेते हैं, तो कई बार ऐसी भ्रांतियाँ भी आ जाती हैं कि वो सिंगल यूज है या नहीं है। पर एज ए कॉमन पर्सन, जैसे मटेरियल या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि सिर्फ एक बार यूज करने के बाद डिस्पोजल उसका किया जाता है, उसके लिए सिंगल यूज की कैटेगरी में रखा है। आज प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत के तहत संपूर्ण देश को जागरूक कर रहे हैं। उसी में अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छी प्लास्टिक और बुरी प्लास्टिक क्या है, एक आम लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो। जहाँ तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मिशन जो कि प्लास्टिक के बारे में लोगों के लिए बतलाया है, उसमें अभी आपने सुना भी होगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन भी दिया है
कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि सभी टाइप के प्लास्टिक के बारे में वो बात कर रहे हैं। प्रचार जो कि कुछ लोग गलत तरीके से भी कर रहे हैं उन चीज़ों का। जहाँ तक प्लास्टिक भला या बुरा यदि आप पूछ रहे हैं, तो जब आप ये देखेंगे कि जब एक प्लास्टिक का कोई भी रिप्लेसमेंट प्लास्टिक के द्वारा यदि हम अपने हेल्थ में, चाहे वो हमारे हार्ट का वाल्व एरिया में हो या नी रिप्लेसमेंट में हो या कोई भी मेडिकल अप्लायंसेस में जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, इवन ब्लड सर्कुलेशन में या ग्लूकोज की बोतलें हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो जब हमारा हेल्थ से भी उसका रिलेशन यदि इतना अच्छा है, तो प्लास्टिक को उस मामले में हम लोग बुरा नहीं कह सकते कि वो हमारे यूजेबल मटेरियल नहीं है। हाँ, प्लास्टिक से जो उत्पन्न होने वाला जो कचरा है, जिसको कि हम लोग प्रॉपरली या तो कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं या कहीं पे ऐसी कमियां हैं हमारे तंत्र में कि हम उसको उस हिसाब से सेग्रीगेट नहीं करवा पा रहे हैं, और साथ ही साथ उसके रिसाइक्लेबिलिटी पे हम उतना ज़्यादा लोगों के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही बोला है कि उस कचरे के निष्पादन के लिए सब जनप्रतिनिधि, सब एक पूरा जन आंदोलन छिड़ जाए, जिससे कि हम लोग घरों घरों में उस कचरे का निष्पादन के तरीके को अपनाएं, और साथ ही साथ उसमें से होने वाले जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो बन रहे हैं दुनिया में, उनको हम लोग ज़्यादा मुक्त तरीके से अपनाएं। स्वच्छ भारत के तहत आपकी सीपेट संस्थान ने जो भी गतिविधियां की हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। स्वच्छता ही सेवा 2019 के तहत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स ने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा, जिसमें कि एक जन भागीदारी को भी हम लोग ने अपनाया, और उसमें प्लास्टिक श्रमदान, जो कि हमने 3 कैटेगरी में, मतलब 3 फेजेस में उसके लिए हम लोग ने अपनाया है, जो कि 11 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर तक, तो उसके 3 फेज थे, 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, जिसमें कि हम लोग ने जितने भी टाइप के प्लास्टिक के कचरा जो कि हमारे द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उनको प्रॉपरली अवेयरनेस, उसके निष्पादन के तरीके और उसको कैसे कलेक्शन किया जाता है, उस पर जोर दिया है। दूसरी फेज़ जो कि 2 अक्टूबर को हम लोग ने एक मास मूवमेंट चला के प्लास्टिक श्रमदान किया। जितने भी हमारे जगह हैं, हमारे यहाँ से करीब 16 डिस्ट्रिक्टों में हमारे बच्चे गए यहाँ से। हमने एक बहुत ही मैसिव कार्यक्रम लखनऊ में किया। हमने पूरे कार्यक्रम के दौरान जो उसमें पूरा स्वच्छता पर जो भी प्लास्टिक का वेस्ट कलेक्शन करवाया, और थर्ड जो कि अभी फेज जारी है हमारा, उसमें उस वेस्ट से कैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसमें लोगों के लिए बताया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। जो हम लोग ने प्रोग्राम फर्स्ट फेज में करे, उसमें कई टाइप के प्रोग्राम हम लोग ने अवेयरनेस के लिए करे। यहाँ पर जैसे लखनऊ में आप देखें, लखनऊ में और बनारस 2 यूपी के मेजर सेंटर्स हैं हमारे सीपेट के। वहाँ पर हम लोग ने स्कूलों में एक स्कूल जो कि गांव का और एक स्कूल जो कि किसी वार्ड का हम लोगों ने लिया। वहाँ पे जाके बच्चों के बीच अवेयरनेस लाने के लिए उनको हर चीज़ का वीडियोज़ और जो भी उसके बारे में जानकारी दी, निष्पादन कचरा जो है कचरे के निष्पादन के लिए, और उनके बीच ड्राइंग स्लोगन कंपटीशन करवाए। और उसमें कैश अवार्ड भी 2 तारीख को यहाँ पर लखनऊ में दिए गए, साथ ही साथ बनारस में भी दिए गए। और उसके अलावा हम लोग ने 16 डिस्ट्रिक्ट में हमारे 80 बच्चों को सेलेक्ट करके 5-5, 6-6 के ग्रुप में भेज के वहाँ पर जगह जगह मार्केट प्लेस में, स्कूलों में और साथ ही साथ कई ऐसे पब्लिक प्लेसेस में भी बच्चे लोग गए और उसमें प्लास्टिक के कचरे के बारे में, उसके सेग्रीगेशन के बारे में और उससे बनने वाले कई अच्छे प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दी और लोगों को अवेयरनेस करवाया, प्रेरित करवाया कि कचरे को कचरे जैसा ही हैंडल करें, उनको प्रॉपरली तरीके से सेग्रीगेट करके डस्टबिन में ही डालें। और हमने कई जगहों पे मार्केट प्लेस में डस्टबिन भी डिस्ट्रीब्यूट करी, स्कूलों में भी डस्टबिन रखवाई। और साथ ही साथ ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो कि हम लोग फ्यूचर में भी हम लोग करेंगे। और पूरे देश में ये सिर्फ ये तो मैं यूपी का ही बता रहा हूँ, ऐसे हमारे पूरे 40 सेंटरों में 40 पूरी स्टेटों में जाके जगह जगह पे ऐसे प्रोग्राम को मैसिव एक मास मूवमेंट की तरह हमारी मिनिस्ट्री के पूरे निर्देशन में और इन कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के बीच पहुंचाकर
उनको प्रेरणा और एक देश भावना जागृत की, जिससे कि कचरा जो हम फैला रहे हैं वो एक अच्छी बात नहीं है, पर उसको यदि हम अच्छे तरीके से कलेक्ट करें, स्पेशली प्लास्टिक को, जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल एडेड प्रोडक्ट में बनाया जा सकता है, बाद में उस प्लास्टिक का रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके, और साथ ही साथ जो अनयूज्ड कचरा है उससे हम प्लास्टिक की रोडें बना सकते हैं, उसको एज ए फ्यूल जनरेशन का भी वो काम करता है। ऐसे कई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवेयर करवाया। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने में सीपेट संस्थान के जितनी भी यूनिट है उन सभी ने भी हमारा बहुत बहुत साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह दर्शकों, आपने जाना सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, और साथ ही ये भी जाना कि कौन सी प्लास्टिक हमारे लिए अच्छी है और कौन सी खराब, और इसका यूज हम कैसे करें कि इसको हम एक संसाधन के रूप में भी यूज कर सकें और इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। आज के लिए मैं आपसे यहीं पर इजाजत लेती हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए अंक में, एक नई जानकारी के साथ, स्वच्छ भारत के एक नए अंक की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।